हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। समय है मन को शुद्ध करने का, क्योंकि जिस समय के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। परंतु आज सारे संसार के लोगों और मसीह समाज के लोगों की जो स्थिति है उसके विषय 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 1 से 5 वचन में लिखा है। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। प्रेरित पौलुस यहाँ बुरे समय की बात नहीं कर रहे, पर बुरे लोगों की बात कर रहे हैं। किसी कठिन या खतरनाक बात की और इस समय संकेत नहीं किया जा रहा। न युद्ध की, न अकाल की, न बीमारियों की, न अन्य प्राकृतिक विपदाओं की बात है, परंतु मनुष्य के दुष्टतापूर्ण विचारों और दुष्ट मार्गों की बात कर रहे हैं। मत्ती 16:1-4 में यीशु ने धार्मिक अगुओं को डांटा कि तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो। इसी प्रकार हो सकता है यीशु आज के मसीहों को भी कहें, तुम मेरे आने और अंतिम दिनों के प्रति लापरवाह हो, जबकि और बातों का और समय का और मौसम का तुम्हें बहुत ज्ञान है। आज स्वार्थ या सेल्फ लव हेल्दी ह्यूमन पर्सनैलिटी की नींव है। किसी को इसके लिए इनकरेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरली मनुष्य के मन में स्वार्थ भरा हुआ है। उन्हें दूसरों से नफरत करना सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उनमें अपने आप से ही नफरत भरी हुई है। स्वार्थ ही वो बेसिक सिन, वो पाप की जड़ है जिसकी ये ऊपर बताई गई सारी बातें फॉलो करती हैं। जब स्वार्थ जीवन का केंद्र बन जाता है तब परमेश्वर के साथ संबंध और मनुष्यों की सहायता करना, उनको क्षमा करना, उन पर दया करना असंभव हो जाता है। पैसे से प्रेम करना कोई नई बात नहीं है, परंतु आज जितना मनुष्य पैसे के पीछे भाग रहा है वैसा पहले नहीं था। हाल ही में न्यूज़पेपर में एक स्त्री के बारे में लिखा है कि उसने एक टीचिंग कोर्स शुरू किया और अपनी क्लास में स्टूडेंट को लीड कर रही है इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में। आई वॉन्ट टू बी रिच, डिज़र्व टू बी रिच, आई एम रिच एंड आई एम बॉर्न टू बी रिच। बाइबल में लिखा है, धन बुरा नहीं है, पर धन का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। डींगमार, अभिमानी, निंदक, घमंडी, कठोर, ये सब बातें बताती हैं कि मैं कितना इम्पोर्टेंट व्यक्ति हूँ। आज चारों तरफ इस तरह के लोगों को देख सकते हैं। नेता, अभिनेता, सेलिब्रिटीज़ घमंड में चूर, अहंकार से भरे हुए अपने बयान देते हैं जो उनकी मूर्खता को प्रकट करते हैं। वे दूसरे के विरुद्ध झूठे और दोष लगाने वाली टिप्पणियां करते हैं और उसके प्रति वे शर्मिंदा भी नहीं होते। मीडिया, न्यूज़ एडिटर, डायरेक्टर स्वयं जज, जूरी और अदालतें बन जाते हैं और दूसरों को आरोपी बना देते हैं, और जब वो बातें गलत साबित हो भी जाती हैं तब भी उसके लिए क्षमा नहीं मांगते। लोगों में सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा। दूसरों को अपमानित करना हो, चाहे नशे की चीज़ें हो, खाने की बात हो या गलत कामों का नशा हो, वो आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। क्रूएलिटी और ब्रूटलिटी बढ़ती जा रही है। लोगों में भीड़ के सामने किसी की भी पत्थरों से, चाकू से, मॉब लिंचिंग द्वारा हत्या कर दी जाती है और भीड़ देखती रहती है और वीडियो बनते जाते हैं। आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां सच बोलने वाले को सताया जा रहा है, बुरी चीज़ों और हिंसा को, बलात्कार को महिमा दी जा रही है। आगे वर्सेस 12 और 13 में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। परमेश्वर ने जब 10 आज्ञाएं दी थीं वो इसलिए दी थीं कि मनुष्य अच्छा जीवन जिए, परमेश्वर से भी प्यार करे और मनुष्य से भी प्यार करे।
4 आज्ञाएं परमेश्वर से प्रेम करने के लिए और 6 आज्ञाएं मनुष्य से प्रेम करने के लिए थी। नए नियम में यीशु ने 2 आज्ञाएं दी, एक परमेश्वर से प्रेम, दूसरी मनुष्य से अपने समान प्रेम कर। खुद से प्यार करने में की कोई आज्ञा नहीं दी। पर अब आय मी माय वाली जनरेशन आ गई है। मनुष्य सोचते हैं कि धन ही आनंद और सुरक्षा दे सकता है, परंतु बिना परमेश्वर के सही रूप में धन को हैंडल नहीं कर सकते। सोसाइटी पूरी तरह बदल जाएगी, सामाजिक ढांचा चरमरा जाएगा, मनुष्य का स्वभाव बदल जाएगा। आज वो हो चुका है। इंसान कठोर हो गया है, क्रोधी होता जा रहा है। बहुत जल्दी क्रोधित होकर अपना आपा खो देते हैं। हत्या करना आसान हो गया है। रेप करने के बाद हत्या, नेचुरल अफेक्शन खत्म हो चुका है। छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या। पिता अपने लड़कियों के साथ शादी करते हैं, भाई बहन के साथ शादी करता है, माँ बच्चों को मार रही है। स्वभाव जानवरों के समान हो गया है, जैसे भेड़िए अपने शिकार को घेर कर नोच नोच कर खा रहे हैं। स्वार्थ मनुष्य पर प्रबल हो रहा है। मेरी सत्ता होना चाहिए, मुझे लाभ मिलना चाहिए, मेरा मान सम्मान होना चाहिए, चाहे दूसरे का कितना भी नुकसान क्यों ना हो। सांप का स्वभाव, जंगल राज सारी दुनिया में फैलता जा रहा है। रोमियो 1 में लिखा है, वे व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए हैं। यद्यपि वे ये जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। यदि मनुष्य के ये पाप परमेश्वर को क्रोधित नहीं करते, तो यीशु को क्रूस पर मरने की जरूरत न होती। इतिहास बताता है, जब जब मनुष्य आइडल्ट्री में पड़े, मूर्ति पूजा में पड़े, वे पाप में गिरते गए और पाप की तरफ फिरते गए। आइडल्स मैन क्रिएशन है, मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए वे आइडल्स मनुष्य की गलतियों के लिए, बुराइयों के लिए, दुष्टता के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हैं, क्योंकि वे ना सुन सकती हैं, ना बोल सकती हैं, ना देख सकती हैं। मनुष्य उनकी रक्षा करते हैं, वो मनुष्यों की रक्षा नहीं करती। इसलिए वे मनुष्य के पापों के लिए कुछ नहीं कर सकती। परंतु एक मसीह विश्वासी हमेशा ये रियलाइज करता है कि हर समय परमेश्वर की आंखें उसे देखती रहती हैं। हमारे गलत कामों को सही करने की, सही गाइड करने की, सही डायरेक्शन देने की जिम्मेदारी परमेश्वर की है। परंतु एक प्रश्न है जो बार बार उठता है, और वो प्रश्न अय्यूब की पुस्तक 21वें अध्याय में भी उठाया गया है। वो है, दुष्ट लोग क्यों फूलते फलते हैं? वे जीवित रहते हैं, उनका धन बढ़ता जाता है, घर में कुशल रहता है और अपने दिन सुख समृद्धि में बिताते हैं, और परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। उत्पत्ति 8:22 में परमेश्वर ने कहा, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का नियम निरंतर चलता रहेगा। यदि एक दुष्ट व्यक्ति मेहनत करेगा, चाहे वो गलत काम भी करेगा, गलत काम में, बुरे काम में बढ़ता जाएगा, उसका भला होगा और वो समृद्ध होता जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि उसी में बनी रहती है और बोने और काटने का नियम काम कर रहा है, पर थोड़े समय के लिए। जैसा भजन 37 में लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाहा न कर, क्योंकि वे झटपट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। तो प्रिय भाई बहनों, अपने आप को जांचें कि कहीं अपनी बुरी और दुष्ट बातों के कारण परमेश्वर के द्वारा छोड़ तो नहीं दिए गए।
क्योंकि परमेश्वर दुष्टता से प्रसन्न नहीं रहते। यदि इन दुष्टता की बातों के साथ प्रतिष्ठित भी हो जाएं तो क्या फ़ायदा यदि परमेश्वर हमसे घृणा करें। तो प्रियो, इन वचनों को अपने गले का हार बना लें और तैयार होकर प्रभु के आने की बाट जोहें, जो यिर्मयाह 9:23 में लिखा गया है। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन।